पिछले क्लास में हम लोग देखे, मंगलम पाठ के पूरा बारे में समझे, सब पांचों मंत्र के बारे में देखे, किस मंत्र का क्या हिंदी होगा, किस मंत्र का क्या हिंदी होगा, ये सब देख लिए। आज उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में देखेंगे, संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे। देखते हैं संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन है। है कि मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः आसीत्। मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः आसीत्, मतलब कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास किस पाठ के रचनाकार? मंगलम पाठ के रचनाकार है। 2 नंबर है कि उपनिषदस्य रचनाकारः कः आसीत्। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास, उपनिषद का भी रचनाकार है। तीसरा है कि उपनिषदस्य कास्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद के अंतिम भाग किसका है? वैदिक वाङ्मय का। उपनिषद का अंतिम भाग किसका है? वैदिक वाङ्मय का। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद में किसकी महिमा का प्रधानता को गीत गाते हैं? तो देव पुरुषस्य। देव पुरुषस्य को। 5 नंबर है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा नगाः सन्ति। मंगलम पाठे कति मंत्रा नगाः सन्ति, मतलब कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र को समर्पित किया गया है? 5। महतो महियान का, महान से भी महान कौन है? महान से भी महान कौन है? आत्मस्य, आत्मा। अणो अणियान का, अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा। महान से भी महान कौन है? आत्मा। अणु से भी अणु कौन है? आत्मा। किम जैनम न प्राप्नोति, करा है कि किम जैनम न प्राप्नोति, किसकी जीत नहीं होती है? असत्य। असत्य, असत्यम यानी असत्य की जीत नहीं होती है। किम जैनम प्राप्नोति, किसकी जीत होती है? सत्य, सतस्य यानी सत्य की जीत होती है। अगला है कि अस्यंद माना नदे कुत्र मिलन्ति। इस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। अस्यंद माना नदे कुत्र मिलन्ति, नदी अपना नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। उपनिषद कान समर्पयन्ति, उपनिषद किसका अभिभाव समर्पित करता है? दर्शन शास्त्र सिद्धांत का। उपनिषद किसका अभिभाव समर्पित करता है? दर्शन शास्त्र सिद्धांत का। ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत में। अब इसका हिंदी देखते हैं, हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अब हिंदी वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या क्या है, चलो देखते हैं। आप देखते हैं हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? पहला है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। क्वेश्चन आ जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। 2 नंबर है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। 3 नंबर है कि किसकी जीत होती है? सत्य की। 4 नंबर है कि किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। 5 है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा कहाँ है? जंतु के हृदय रूपी गुफा कहाँ है? तत्व। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? अगला क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि उपनिषद कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक। कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन है? उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन है? परम पुरुष। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन है? परम पुरुष। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। क्वेश्चन आ जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है? आप लोग कितना मारेंगे? 108। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस उपनिषद में है? ये 5 जो मंत्र था कोई ना कोई उपनिषद से लिया गया था। तो वही पूछ रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस उपनिषद में है? कठोपनिषद। भगवान की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में है? ईशावास्य उपनिषद। और ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में। ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है किसमें? श्वेता उपनिषद में। अगला है कि ब्राह्मण को प्राप्त करने का विषय किस उपनिषद में बताया गया है? ब्राह्मण को प्राप्त करने का विषय किस उपनिषद में बताया गया है? मुंडको उपनिषद में। तो ये आ गया समझ में। सब हिंदी ऑब्जेक्टिव समझ गए, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव समझ गए, दोनों भी बारे में समझ गए।
अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, टोटल क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तब तक के लिए ये इतना समझ में आ गया, और ये मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जब मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग को पहुँच जाए, आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से हो जाए।